हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के छठा स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो छठा स्टेंजा है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो इसका हमको एक्सप्लेनेशन करना है। तो रिफरेंस में वही पुराने जो एक्सप्लेनेशन में हम लोग लिख चुके हैं, पूरे पोएम का वो रिफरेंस वही होगा। तो होगा कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ और कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। कॉन्टेक्स्ट परिवर्तित होगा। तो कॉन्टेक्स्ट है कि इन दिस स्टेंजा द पोएट पॉइंट्स आउट द नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टेम्पटेशन एंड फियर। तो हम कह सकते हैं कि जो कवि है इस स्टेंजा में लालच तथा भय से आज़ादी की आवश्यकता की तरफ इंगित करता है। उसी के बारे में वह इंगित करता है, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन हमारा हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं कि इन दिस स्टेंजा यानी इस स्टेंजा में the poet says that a man who leads a happy life वह व्यक्ति जो बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण अपने जीवन को व्यतीत करता है, इज फ्री, वह स्वतंत्र होता है। अब किससे स्वतंत्र होता है? फ्रॉम स्लेविश टेम्पटेशन, सेल्फिश टेम्पटेशन। अब किस प्रकार की लालच? तो आप होप, सक्सेस एंड फियर फ्रॉम फेल्योर। यानी जो लालच है आशा की, सफलता की, चाहे जो भय है असफलता की, इन सभी चीज़ों की गुलामियों से वह बिल्कुल मुक्त रहता है। फिर लिख सकते हैं ही हैज़ नो डिजायर उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। अब किस चीज़ की इच्छा नहीं होती है? तो टू बी रिच, यानी धनी होने की ज़्यादातर इच्छा नहीं होती है। अब लिख सकते हैं कि फेल्योर डज नॉट डिस्करेज हिम, यानी असफलता उसे कभी भी हतोत्साहित नहीं कर सकती है या नहीं करती है। फिर लिख सकते हैं कि ही इज अनटच्ड, वह अछूता रह जाता है। किस चीज़ से? तो विद वर्ल्डली प्लेजर लिख सकते हैं। जो सांसारिक सुख होता है या सारो या दुख होता है, इन सब चीज़ों से वह अछूता रहता है। फिर लिख सकते हैं ही
मे नॉट बी, यानी वह नहीं हो सकता है। अब क्या नहीं हो सकता है, तो दी मास्टर ऑफ, अब किसका मालिक नहीं हो सकता है, तो मान लीजिए वेल्थ, यानी धन का मालिक नहीं हो सकता है। एंड लैंड्स, यानी भूमि उसके पास नहीं हो सकती है। बट ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, क्योंकि उसकी जो डिजायर होती है आर अंडर हिज कंट्रोल, क्योंकि उसके अधीन होती है, उसके नियंत्रण में होती है। फिर लिख सकते हैं ही हैज सेटिस्फैक्शन उसके पास संतोष होता है। सो ही इज हैप्पी, इसीलिए वह प्रसन्न होता है। अब जो लास्ट लाइन है हमारा, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, वह हमारा फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरन है। तो उसको हम लास्ट लाइन में हम नोट करके दिखा सकते हैं। ऐसे नोट लिख देंगे और उस लाइन को लिख देंगे। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसको हम नोट में करके दिखा सकते हैं और यहाँ नीचे लिख सकते हैं इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। इससे हमको बेहतर से बेहतर नंबर मिल सकता है। तो इस प्रकार से यह लास्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन हुआ। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।